आज से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं का आगाज हो गया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में आज पहला पेपर हिंदी भाषा का है, जिसमें 7,32,319 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 2,62,491 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसके लिए विशेष तैयारियां की गई है। तो आज से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं का आगाज हो गया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में आज पहला पेपर हिंदी भाषा का है, जिसमें 7,32,319 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 2,62,491 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसके लिए विशेष तैयारियां की गई है। नकल रोकने के लिए वेबकास्टिंग से नजर रखी जाएगी। तो आज से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं का आगाज हो गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में आज पहला पेपर हिंदी भाषा का है, जिसमें 7,32,319 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी आज 12वीं की बोर्ड परीक्षा में के लिए सभी तैयारियां यहां पर भी पूरी कर ली गई है। नकल रोकने के लिए विशेषकर वेबकास्टिंग से नजर रखी जाएगी। तो 12वीं की परीक्षा में आज पहला पेपर हिंदी भाषा का होगा। 7,32,319 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो यहां पर 2,62,491 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। खासकर नकल रोकने के लिए वेबकास्टिंग से नजर रखी जाएगी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लाखों छात्र 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि कल 10वीं से बोर्ड परीक्षाओं का आगाज हो चुका है और आज 10वीं के बाद आज से 12वीं बोर्ड परीक्षा का आगाज हुआ है। और आज 12वीं परीक्षा का पहला पेपर हिंदी भाषा है। प्रदेश भर से 7,32,319 परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में जितने भी सेंटर्स स्कूल हैं, सभी जगह माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से विशेष तैयारी की गई है। चलिए, तो आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का आगाज हो चुका है। किस तरह की तैयारी है ये जानने के लिए भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी आकांक्षा शर्मा। तो रायपुर से हमारे साथ होंगे विनय वर्मा। तो इंदौर से हमारे साथ होंगी हमारी सहयोगी शालिनी हाडिया। सबसे पहले रायपुर का रुख कर लेते हैं। विनय, 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का आगाज हो गया है, किस तरह की तैयारी है? 2 मिनट सर। देखिए, आज 12वीं बोर्ड का एग्जाम है और ये आज 2,46,000 करीबन बच्चे हैं। और छत्तीसगढ़ के हम जहां खड़े हुए हैं, ये रायपुर का जो सबसे पुराना स्कूल बताया जाता है। और यहां पर आज जो है 276 जो बच्चे हैं वो अपने जो आज पहला पेपर देंगे। कुछ यहां पे अभी फिलहाल जो 9:30 बजे रिटन एग्जाम होगा, लेकिन जो बच्चे हैं इनको 9 बजे बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि आप एंट्री ले लें। जो बीच में फॉर्म भरने का समय आएगा, पूरे जो डॉक्यूमेंट है वो कंफर्म करने का समय आ गया, उसके बाद से 9 बजे पेपर इनको दे दिया जाएगा। तैयारियां यहाँ पे जांच की जा रही है। सर, एक बात बताएंगे कि किस तरह से नई तरह से जांच करें आप लोग? सर, कैंडिडेट जो है सेलफोन वगैरह ना रखे हो, कोई चिट ना रखे हो, है ना। बच्चों के पास ऐसे साधन ना हो जिससे वो चीटिंग कर सके, वही सब चीज चेक किया जा रहा है। और कंपास बॉक्स में कुछ यूनिट्स वगैरह ना लिखे हो, उन सबको बाहर रखवा दिया जाता है। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या कुछ प्रतिबंधित किया गया है सर? सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रतिबंधित है सर। डिजिटल क्लॉक्स वगैरह जो है टाइम देखने के लिए कैंडिडेट रख सकते हैं, लेकिन वो ऐसे क्लॉक हो जिससे वो चीटिंग ना कर सके, ऐसे साधन अपन बाहर रखवा देते हैं। अच्छा, मोबाइल फोन को लेकर के क्या है सुविधा? मोबाइल फोन सर कैंडिडेट बाहर रखेंगे सर, उनको सेंटर में प्रोवाइड नहीं किया गया है मोबाइल लाने के लिए। अगर कैंडिडेट लेकर आता है तो अपनी व्यवस्था से मोबाइल को बाहर रखेंगे। अच्छा, कुछ जैसे बच्चे देर हो जाते हैं, 9 बजे लास्ट एंट्री टाइम है, और उनके लिए फिर क्या व्यवस्था है?
लास्ट एंट्री टाइमिंग सर जो रूल्स है बोर्ड के अकॉर्डिंग उसको फॉलो किया जा रहा है। उसी के 10 बजे तक है कैंडिडेट की एंट्री। 10 बजे के बाद अगर कैंडिडेट आता है तो फिर वो डिपेंड करता है सेंटर सुपरिटेंडेंट के अकॉर्डिंग। अगर वो परमिट करते हैं बोर्ड से अथॉरिटी लेकर तो उनको परमिट किया जा सकता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या किस तरह से तैयारियां आप लोग करके आए हैं। आप लोग आप बात करेंगे, आप बताएंगे। तैयारी तो करके आए हैं, उम्मीद लेके आए कि हम पास हो जाएंगे और थोड़ा अच्छे नंबर आए करके। देखिए तो सर ये बता रहे थे कि यहाँ पर तैयारियां अच्छी हैं जो बोर्ड की तरफ से। जो बच्चे देर हो जा रहे हैं उनके लिए एक अच्छी बात है कि अगर आप आधे घंटे भी लेट हैं, 9:30 बजे रिटर्न एग्जाम है, लेकिन अगर 10 बजे भी पहुंचते हैं तो जो बोर्ड की तरफ से उनको कंसीडर किया जाएगा और जो संस्था प्रमुख है उनके भी बात मानी जाएगी। और अगर वो चाहे तो उसके बाद भी बच्चों को अगर जो कारण अगर सही है तो उसको एंट्री दे सकते हैं। चलिए विनय, तो यहाँ पर तैयारियां पूरी है, छात्र भी पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो पास हो जाएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ विनय। रुक कर लेते हैं भोपाल का। आकांक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है। आकांक्षा, यहाँ पर किस तरह की तैयारी देख पा रहे हैं? बिल्कुल श्रवण, देखिए आज 12वीं क्लास के बच्चों के लिए बेहद अहम दिन है। आज उनकी परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं क्लास का आज हिंदी का पेपर है। पहली बार ऐसा है कि 10वीं क्लास के पहले पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और 12वीं क्लास के बाद में हुए हैं। घड़ी में 9 से 9 बज चुके हैं और बच्चे परीक्षा केंद्रों के अंदर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये स्कूल है जो जिसमें सेंटर है 12वीं क्लास के बच्चों को, और सभी बच्चे परीक्षा केंद्रों के अंदर पहुंच चुके हैं। हिदायत दी गई थी बच्चों को कि 9 बजे के पेपर में 8:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों में पहुंचे, और ताकि सभी तरीके से व्यवस्थित तरीके से उन्हें बैठाया जा सके और उनकी चेकिंग जो है वो अच्छे से की जा सके। बता दें कि आज पूरे मध्य प्रदेश में तकरीबन 7.5 लाख से भी ज्यादा बच्चे जो है वो आज 12वीं का पेपर दे रहे हैं। 3,554 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं अगर बात करें भोपाल की तो भोपाल में 95 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 318 ऐसे केंद्र हैं जो अति संवेदनशील कैटेगरी में आते हैं और वहीं 538 ऐसे केंद्र चुने गए हैं जो संवेदनशील केंद्रों की श्रेणी में आते हैं। इन केंद्रों पर खास तौर पर पुलिस तैनात की गई है और साथ ही साथ वेबकास्टिंग के जरिए इन केंद्रों की निगरानी रखी गई है। वहीं पर भिंड, मुरैना और रीवा, सतना ये ऐसे जिले हैं जो नकल के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख इन जिलों का नाम आता है। तो इन जिलों के जो केंद्र हैं उन पर खास तैयारियां की गई हैं। बहुत से केंद्र ऐसे जहां पर कैमरे लगाए गए हैं, वहीं साथ ही साथ ऐसे बहुत से केंद्र जहां पर वीडियोग्राफी भी की जाएगी ताकि बच्चों पर अच्छे से निगरानी रखी जा सके। वहीं टीचरों को साफ हिदायत दी गई है कि कोई भी टीचर परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन लेके नहीं आएगा, क्योंकि देखा जाता है कि मोबाइल फोन के जरिए नकल की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो उनको मना किया गया है कि आप मोबाइल फोन लेके अंदर नहीं जा सकते। वहीं खास बात इस बार ये भी है कि कल 10वीं क्लास का पेपर था और 10वीं क्लास के पेपर में पूरे मध्य प्रदेश में 37 नकल के केस सामने आए हैं। और वहीं ये सूचना भी आई थी कि मुरैना में संस्कृत का पेपर लीक हो गया है। व्हाट्सएप पर इस तरीके की सूचना चल रही थी कि संस्कृत का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद जो मंडल है वो ज्यादा सतर्क हो गया है और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ काम कर रहा है। जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा दिया गया है और एक क्लास में 2 की जगह 3 टीचरों की तैनाती की गई है ताकि बच्चे किसी तरीके से नकल ना कर सके और कोई भी नकल की सामग्री उन तक ना पहुंचाई जा सके। तो ना केवल बच्चों की सुविधा के अनुसार सारे इंतजाम कर लिए गए हैं, बल्कि वो किसी तरीके से उनको परेशानी ना हो, नकल जैसी संभावना ना बढ़े, उसको लेकर भी सारी तैयारियां कर ली गई हैं। तो कुल मिलाकर आज बच्चों का 12वीं का पेपर है और केंद्र सेंटर्स में बच्चे पहुंच चुके हैं और परीक्षा शुरू हो चुकी है। जी आकांक्षा, तो कुल मिलाकर तैयारियां पूरी और नकल रोकने के लिए विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए। आप हमारे साथ बने रहेगा। इंदौर का रुख करते हैं। शालिनी हाटिया हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? श्रवण, आपको बता दें माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12th की बोर्ड एग्जाम का आज से आगाज हो गया है। पहला दिन उनका हिंदी का पेपर है और जिस तरह से तैयारियों की अगर बात की जाए तो इंदौर जिले के अंदर हमें हर परीक्षा केंद्र पर पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। इंदौर जिले के अंदर कुल 130 जिले परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 22 को संवेदनशील और 3 को अति संवेदनशील घोषित किया है। ऐसे में उन जगहों पर खासा इंतजाम किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के साथ ही वहां पर वीडियोग्राफी भी की जा रही है, जिससे कि बच्चों की नकल पर जो है नजर रखी जा सके। इंदौर शहर की अगर मैं पूरी बात करूं तो 40,000 से ज्यादा परीक्षार्थी आज
आज 12वीं की परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं सेंटर के अंदर। 8:30 बजे से एंट्री शुरू कर दी गई थी। 8:45 बजे तक बच्चे अपने अपने क्लासरूम में चले गए थे। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है। फ्लाइंग स्क्वाड का भी सहारा लिया जा रहा है और इसी के साथ जितने भी बच्चे आ रहे हैं एग्जाम हॉल के बाहर उनके शूज और सॉक्स को निकाला जा रहा है, जिससे किसी भी तरह के जो चीटिंग के प्रकरण है वो ना बने। खासा इंतजाम इसलिए भी किया गया है क्योंकि छात्र 12वीं की परीक्षा बेहद खास मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद ही बच्चा अपना भविष्य तय करता है। परीक्षा का जो परिणाम आता है उसके बाद ही वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर पाता है कि किस क्षेत्र में वो जाए और अपना करियर सेट करे। ऐसे में बच्चों को तो जरूर इस परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर बात करें तो प्रशासन हो या माध्यमिक शिक्षा मंडल सभी ने बड़ी पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिस बल भी हमें तैनात नजर आ रही है, जिससे कहीं भी समस्या खड़ी ना हो, किसी भी तरह की कोई ऐसी व्यवस्था ना हो जाए जिससे चीटिंग के प्रकरण बने। हालांकि शिक्षा मंडल ने पहले ही कह दिया था कि कहीं भी अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी, पेपर रोक दिए जाएंगे। हालांकि ऐसी स्थिति अभी कहीं भी निर्मित होते हुए हमें इंदौर जिले के अंदर नहीं दिखती है, लेकिन जिस तरह से पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और जिस तरह से पूरा एक जो रोड मैप सेट किया था उसी के अकॉर्डिंग इंदौर जिले के अंदर एग्जाम्स कंडक्ट हो रही है और किसी भी तरह की अभी ऐसी कोई चूक नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, सीसीटीवी कैमरे हो, कई ऐसी जगह है जहां पर वेबकास्टिंग का भी प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत संवेदनशील मामले सामने आते हैं। ऐसे में वहां पर वेबकास्टिंग का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन इंदौर जिले के अंदर वीडियोग्राफी और सीसीटीवी के माध्यम से जो है पैनी नजर रखी जा रही है। फ्लाइंग स्क्वाड के लोग हैं और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो हर क्लासरूम में हमें 3 से 4 टीचर्स जो है वो नजर आ रही है जो बच्चों पर नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल शालिनी, तो यहाँ पर बच्चों के सहूलियतों के हिसाब से माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली और बच्चे भी सेंटर में पहुंचने लगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।